नमस्कार दोस्तों आपके घर में हो सकता है कि थोड़ा बहुत पुराना घर हो या फिर नया घर हो। वहाँ पर काले रंग के कीड़े यानी कि चींटे टाइप के भी हो सकते हैं, जिन्हें हम मकोड़े बोलते हैं, वो भी हो सकते हैं, या फिर किसी भी तरह के कीड़े निकलना। ये किसके लिए घातक होता है और इसका क्या उपाय होता है, ये समझिए। देखिए, अगर आपकी कुंडली में या फिर परिवार के किसी भी मेंबर की कुंडली में चौथे खाने में यानी कि 4th हाउस में अगर शनि है, तब इस केस में ये कहा जाता है कि घर में निकलने वाले कीड़ों को आप ना मारें। यानी कि अगर आपने उनको मारा तो शनि के विपरीत प्रभाव उस जातक के ऊपर तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे जिसकी कुंडली में शनि चौथे खाने का है। साथ ही साथ मारने वाला भी परेशान होगा और बाकी के परिवार के लोग भी परेशानी इसकी झेलेंगे। अब आपके घर से वो कीड़े चले जाएं, आपके घर से वो कीड़े आपको परेशान ना करें, उसका सॉल्यूशन भी है। देखिए, जब शनि चौथे खाने में यानी कि 4th हाउस में होता है, तब ये कहा गया है कि शनि को सही रखने के लिए हमें चंद्र की मदद लेनी है। अब चंद्र की मदद लेने के लिए क्या करना होता है कि चंद्र के फलों को अच्छा करना होता है, यानी कि चंद्र को मजबूती देनी होती है। ऐसे केस में ये कहा गया है कि आपको 400 ग्राम कच्चा दूध लेकर कहीं कुएं वगैरह में डालते रहें। अब कुएं वगैरह तो मिलते नहीं है, तो उसका अल्टरनेट ये है कि कहीं पर आपको हैंड पंप मिल जाए तो उस हैंड पंप के अंदर से भी आप डाल सकते हैं। और घर में निकलने वाले कीड़े हैं, उनका एक बेस्ट सॉल्यूशन यही है जो कि उपाय के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। वो ये है कि जब भी कीड़े निकलते हैं या फिर आपके घर में आप देखिए कहीं पर ऐसी जगह होगी जहाँ पे कीड़े वगैरह आते हैं, कोई रास्ता है या फिर मेन हिस्सा जहाँ से वो निकलते हैं, वहाँ पर आप समय समय पर चाहे सोमवार या शनिवार के दिन आपको कच्चा दूध छिड़कना है। जी हाँ, कच्चा दूध कुछ थोड़ी सी मात्रा में लेकर वहाँ पे छिड़कते रहिए और कीड़ों को भूल कर भी ना मारिए। कीड़ों के ऊपर इस तरीके से और यहाँ जहाँ से भी वो निकलते हैं वहाँ पर आप दूध छिड़कते रहेंगे तो आपके घर से निकलने वाले ये कीड़े आपको परेशानी नहीं देंगे और हो सकता है वो कुछ समय में अपना स्थान भी बदल लें। क्योंकि पहले समय में घर में देखा जाए तो पुराने कच्ची ज़मीनें हुआ करती थी और कच्ची ज़मीनों में लोगों को घरों में सांप भी होते थे, बिच्छू भी होते थे, कन खजूरे भी होते थे, बहुत तरह के जानवर हुआ करते थे और लोग उनको मारते नहीं थे, पकड़ के या तो बाहर फेंक देते थे या तो कुछ भी करते थे, जगह पक्की कर देते थे, कुछ भी करते थे। पर ऐसे मारना उनके लिए बिल्कुल भी, जिसे हम कहते हैं, हितकारी नहीं होता था। और ऐसे व्यक्ति अगर इन कीड़ों को मारता है तो ऐसे दोष उसके ऊपर ही आते हैं और उन दोषों के कारण वो जीवन में काफ़ी हद तक परेशानियां झेलता है। तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, बस आप दूध का छिड़काव करते रहिए और आपके ऊपर से ये कीड़ों का जो प्रभाव है वो हट जाएगा। अब इसके साथ साथ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दूं। अगर शनि खाना नंबर 4 में है तो वो सेहत को बिगाड़ता है। सेहत से कहीं ना कहीं इंसान परेशानियां झेलता है, उसकी ओवरऑल जो हेल्थ होती है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर रहती है। उसको रात के समय पर दूध नहीं लेना है, यानी कि दूध का सेवन ना करें दिन ढलने के बाद। कई लोग दूध का कलर बदलते हैं, सोचते हैं कि उसमें हम केसर डाल दें या बॉर्नविटा या कुछ भी इस तरह की सप्लीमेंट मिला के पिएँ तो वो जो दोष है वो हट जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको सूर्य अस्त के बाद किसी भी रूप में दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें सेवन नहीं करनी है। कई लोग पनीर भी खाते हैं। अगर हो सके तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करिए। अगर आपको हेल्थ की कहीं पर प्रॉब्लम है तो इन चीज़ों को अवॉइड करिए। देखिए आपकी शारीरिक दिक्कतें किस तरीके से ठीक होना शुरू होती हैं। और दूसरी आपको हिदायत ये दी जाती है, शनि जिसकी भी कुंडली में 4th हाउस में है, ऐसा व्यक्ति रात के समय भूल कर भी मकान ना बनाए। रात के समय बनाया हुआ मकान, यानी कि मकान जो दीवारें होती हैं वो शनि की होती हैं और ऐसा व्यक्ति शनि की दीवारें खड़े करके अपने लिए ही शनि, मंदे शनि को खड़ा कर लेता है और ये मंदा शनि उसकी ओवरऑल हेल्थ, फाइनेंस, उसकी एक मेंटल स्टेबिलिटी, माता की सेहत, एजुकेशन, हर जगह पर बुरे असर देता है। तो इन सब असर से आपको बचना है। शनि के अनुसार चलिए। शनि को सही रखने के लिए 400 ग्राम के करीब आपको साबुत बादाम छिलके वाले जो होते हैं वो बादाम समय समय पे जल प्रवाह करते रहिए। आपके शनि के बुरे प्रभावों से आपको रिलीफ मिलता रहेगा। जो लोग जल प्रवाह नहीं करवा सकते हैं वो लोग जाके मंदिर में भी दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखिए, सावधानी रखिए और समय समय पर दूध का छिड़काव करते रहिए।
घर में आपके चंद्र के फल अच्छे रहेंगे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।